दयाराम जो कि बुजुर्ग आदमी था, ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं था, थोड़ा जवान था, यानी कि उसके अंदर अभी तंतु बने हुए थे। जो वासना के जो एक तरह से कहते हैं ना कीटाणु, वो अभी उसके अंदर जागृत हुआ करते थे समय समय पर। वह दोपहर के 2 बजे वह अपने घर पर जाता है, अपने बेटे की बहू के पास, पत्नी के पास, और दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो अंदर से बहू उर्मिला दरवाज़ा खोलती है, और जैसे ही वह सामने ससुर को देखती है तो अपने सर पर पल्लू कर लेती है। और उसके बाद दयाराम के हाथों में फलों की एक पॉलीथीन थी, उसमें फल रखे हुए थे, और वह एक फल निकाल कर देता है कि देखो बहू, इसको थोड़ा चखना, ये खट्टा है, मीठा है, कैसा है। और उसके बाद वह जो बहू होती है उस फल को खाने लगती है, और थोड़ी देर के बाद उसकी आंखों में बेहोशी छाने लगती है, और वह वहीं पर चारपाई पर लेट जाती है। ससुर जब देखता है कि बहू अब बेहोश हो चुकी है, उसके बाद ससुर ने उसके साथ जो खेल खेला दोस्तों, इस खेल की वजह से यहाँ पर 2 मौतें होती हैं। और जब वह बहू के साथ खेल खेल रहा था तो उसकी पोती जग जाती है, जो कि अभी इतनी तो समझती थी कि भाई ये गंदा काम हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जो होता है, अब पूरी कहानी आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक, और पता चलेगा कि यहाँ पर रिश्तों की मर्यादा को किस तरह से तोड़ा जाता है, और किस तरह से लोग एक जो रिश्ता होता है पवित्र, उसको भी तोड़ दिया करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिनौरा गांव के अंदर घटित होती है। उस गांव के अंदर राजू नाम का एक शख्स, जो कि पेशे से मेहनत मजदूरी किया करता है, उसकी शादी 8 साल पहले एक उर्मिला नाम की बहुत ही खूबसूरत सुंदर लड़की से हुई थी। अब शादी होने के बाद जैसे ही ये पति पत्नी एक दूसरे से मिलते हैं तो राजू को लगता है कि भाई मेरे पत्नी के जैसी सुंदर कोई पत्नी किसी की होगी नहीं। और 2 साल तक इन दोनों के बीच में अच्छा प्रेम प्रसंग, अच्छी तरह से एक दूसरे की बातों को और भावनाओं को समझते और अच्छे से इनका समय गुजर रहा था। इन 2 सालों के बाद इनको 2 बच्चे भी हो चुके थे। एक बेटी जो कि बबली नाम था उसका, और एक बेटा था जिसका नाम था किशन। अब 2 साल गुजरने के बाद कुछ ऐसा माहौल इनके बीच में, इनकी गृहस्थी के बीच में चलने लगता है। जो ये राजू होता है, जो मजदूरी किया करता, अब यह शराब का आदी हो जाता है और अपनी पत्नी उर्मिला से दूरी बनाने लगता है। अब इसको अपनी पत्नी उर्मिला में कोई ज़्यादा खास बात नज़र नहीं आती है। इसका मतलब इसका मन भर चुका था। तो अब यहाँ पर क्या करता है, ये अपने काम पर जाता, और काम पर जाने के बाद अब वहाँ पर शराब वगैरह पीता और शराब पीकर घर पर आया करता। पत्नी से ना हालचाल पूछा करता, ना ही कोई उसके पास बैठकर बातें किया करता। धीरे धीरे अब वह घर के खर्चे के लिए पैसे भी कम देने लगता है, क्योंकि उसको दारू के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो अब घर पैसे कहाँ से देगा। तो उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान, और वह सोचती है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, यह इस गंदी लत को छोड़ क्यों नहीं देता है। लेकिन वह अपना गुजर बसर फिर भी कर रही होती है। और उसके साथ अब दोस्तों क्या होता है, जो राजू होता है उसका एक चचिया ससुर होता है जिसका नाम होता है दयाराम, और वह ज़्यादा बूढ़ा नहीं था, बस राजू से 10 या 15 साल बड़ा होगा। अब उस जो अपना चाचा था उसके साथ राजू बैठ करके दारू पीने लगता है, तो उसका चाचा भी शराब पिया करता। और अब तो यह बाहर दारू पिया करते थे अब तक तो, लेकिन अब जो राजू होता है वह कहता है कि चाचा जी घर पर ही चलेंगे, वहीं पर सब्जी बनवाएंगे और वहीं पर दारू पिएंगे। और उसके बाद अपने चाचा जिसका नाम दयाराम होता है उसको अपने घर पर ले आया करता, और अपनी पत्नी से कहता है कि अच्छी सी सब्जी बनाओ। और फिर वहीं आंगन में बैठ करके ये दोनों चाचा भतीजे शराब पिया करते, और इनकी शराब पीते हुए इनको इनके बच्चे देखा करते, और जो पत्नी थी राजू की उर्मिला वो भी देखा करती। लेकिन यहाँ पर जो चाचा था दयाराम, वह भी कुछ देखा करता। वह अब राजू की पत्नी की तरफ नज़र टिकाने लगता है, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, सुंदर, नवयौवन से भरपूर, और राजू जो कि शराबी कबाबी बन चुका था उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया करता था। लेकिन अभी ये चाचा दयाराम कुछ कह नहीं रहा था। दोस्तों, मैं कई बार कहता हूं अपने वीडियोस के अंदर, कभी भी घर के अंदर बाहर के लोगों को आज ज़्यादा प्रवेश ना होने दें, क्योंकि पहले बुजुर्गों के टाइम में भी हमारे घर के अंदर बैठक अलग हुआ करती थी, जहां पर पुरुष आया करते अगर मिलने के लिए तो उनको बैठक में बैठा दिया करता था।
बैठक में बैठा दिया जाया करता था, और अगर कोई महिला है तो महिला अंदर जाया करती थी। लेकिन आजकल दौर ऐसा चला हुआ है, कोई भी बाहर का आएगा तो घर के अंदर घुस जाएगा, भाभी जी चाय लाओ, भाभी जी शिकंजी बना दो, और आपके हाथों की चाय इतनी अच्छी उतनी अच्छी। इस तरह का माहौल फिलहाल आज़ादी के नाम पर और खुल्लम खुल्ला चल रहा होता है, क्योंकि दोस्तों आज बहुत कुछ बदल चुका है फिलहाल। अब यहाँ पर भी ऐसा ही चल रहा था, कोई शर्म नहीं थी, कोई लिहाज नहीं थी, ना कोई घर के अंदर बैठक थी, और घर के ही आंगन में वहीं पर रसोई थी, वहीं पर उनका बेडरूम था, छोटा सा घर था। तो अब दयाराम की नीयत खराब होने लगती है दोस्तों। रोज़ रोज़ का आना, जब भी ये काम से लौटते, दयाराम भी मजदूर था, दोनों काम से लौटते, दोनों पौवा आधा जो भी लाना होता उठा कर ले आते और घर आकर के शराब पिया करते। अब एक दिन की बात होती है, जो दयाराम होता है दोस्तों, दयाराम अब पीछे से भी उस घर में आने लगा था, हालचाल पूछने के बहाने, बच्चों को खिलाने के बहाने। और एक दिन की बात होती है, दोपहर का समय था, राजू तो गया था काम पर और दयाराम ने आज छुट्टी कर ली थी, और वह दोपहर को फलों की पॉलीथीन भर करके और उसको ले पहुंचता है वह राजू के घर पर, उर्मिला के घर, और जाकर दरवाज़ा खटखटाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, भाई उर्मिला दरवाज़ा खोलती है, सर पर पल्लू रखती है, और उसके बाद ये एक फल देता है कि देखो ये मीठा है या कैसा है, और उस फल के अंदर इंजेक्शन से कोई नशीली दवाई मिलाई हुई थी, और अब वह औरत उस फल को खाते ही बेहोश हो जाती है। और उसके बाद यह जो ससुर होता है दयाराम, यह अब उसके ऊपर टूट पड़ता है और अपनी हसरत पूरी करता है। कहीं ना कहीं उर्मिला को भी थोड़ा बहुत होश था, लेकिन उसका पति उससे बातचीत नहीं किया करता था, तो अब वह चुप रहती है, कुछ कहती नहीं है, और यहाँ पर इन दोनों की हसरत पूरी हो जाती है। लेकिन जो लड़की थी, बेटी थी बबली जिसका नाम था, वह एकदम से इन दोनों को देख लेती है कि ये क्या कर रहे हैं। बच्ची थी, ज़्यादा तो नॉलेज नहीं थी, लेकिन उसको इतना पता था कि ये गलत कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों शाम होती है। शाम को जब उसका पापा राजू घर पर आता है, तो वह बच्ची अपने पापा से कह देती है कि पापा मम्मी ऐसा कर रही थी दादा के साथ। अब तो राजू भड़क उठता है और उसके बाद अपनी पत्नी से पूछता है क्या ऐसा ही हुआ था, लेकिन पत्नी बिल्कुल नकार जाती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, यह बस ऐसे ही बोल रही है। और उसके बाद राजू अपनी पत्नी को खूब धमकाता है और खूब उससे बुरी भली कहता है कि ऐसा हुआ होगा, वरना बच्चे ऐसा नहीं बोलते। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो राजू होता है अपने जो चाचा होता है उसको घराने से बंद कर देता है कि तू आज के बाद घर नहीं आएगा हमारे, और तुम्हें मुझसे बात करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, घर ही क्या करोगे तुम आकर के, तुम्हारी मैंने शिकायत सुनी है। अब उसने तो कह दिया था राजू ने, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, घर नहीं आना चाहिए चाचा से, लेकिन चाचा कहाँ मानने वाला था। उसके अंदर तो कुछ अलग ही हवाओं में, फिजाओं में प्यार ही प्यार उसको नज़र आ रहा था। नया नया चस्का चढ़ गया था दोबारा से बुढ़ापे में। 7 दिन गुजर जाते हैं, 7 दिन तक कुछ नहीं होता है। 7 दिन के बाद अब एक दिन क्या होता है यहाँ पर, 7 दिन के बाद अब एक दिन जो राजू होता है बीच में छुट्टी लेकर के अपने घर पर आ जाता है, और उधर तो उसका जो चाचा था वह अभी भी उसकी पत्नी के साथ लगा पड़ा था। वहाँ पर इन दोनों को रंगे हाथों खुद पकड़ लेता है, और बुरी बुरी गालियाँ जब वह अपने चाचा को देता है, तो दोस्तों चाचा भी उससे बुरी भली कहता है कि कमाता धमाता कुछ नहीं है, मुफ्त खोर, मुफ्त की दारू पीता है, मैं पिलाता हूँ तुझे दारू, इस तरह की बातें वहाँ पर होती हैं। और उसके बाद अपनी पत्नी को खूब पीटता है राजू, और अपने चाचा को वहाँ से भगा देता है। अब वह करे भी तो करे क्या, पत्नी को कैसे तलाक दे, 2 बच्चे थे, और फिर आगे का जीवन कैसे गुजरेगा, ऊपर से शराब का आदी हो चुका था। अब वह सारी चीज़ों को सहन कर जाता है, और उसके बाद वह समझता है कि शायद अब सुधर जाएगी। लेकिन दोस्तों कुत्ते की पूंछ को चाहे 12 साल तक आप किसी नली में रखो, वो सूधी नहीं होती है, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ऐसा ही माहौल यहाँ पर इस औरत का बन चुका था। हवस और वासना में यह औरत भी लिप्त हो चुकी थी, और उसका जो चाचा था, चचिया ससुर, उसको भी बस हवस ही हवस दिखाई दिया करती थी। अब उसके बाद फिर से ये मामला थोड़ा शांत पड़ जाता है, राजू फिर से काम पर जाने लगता है, और काम पर जाता और शाम को आ जाता। लेकिन दोस्तों दोपहरी में उसका चाचा फिर से आया करता, और दोपहरी में वह अपनी लड़के यानी कि भाई के लड़के की पत्नी से मिला करता। 20 दिन गुजर जाते हैं, चाचा मानने का नाम नहीं ले रहा था। उधर पत्नी भी एक तरह से कहते हैं वासना का शिकार हो चुकी थी, वह भी ना अपने पति को मान रही थी, ना किसी बात को मान रही थी। अभी तक तो राजू इन बातों को घर में ही करता था, लेकिन अब 20 दिन गुजर जाते हैं, तो 10 फरवरी की बात है। 20 दिन गुजरने के बाद ये दोनों ससुर बहू संबंध बना रहे थे, और तभी इनको निर्वस्त्र हालत में बच्चे फिर से देख लेते हैं। अब जैसे ही बच्चे इनको फिर से देखते हैं, तो ये दोनों ससुर बहू परेशान हैरान हो जाते हैं कि अब ये बच्चे फिर से कहेंगे राजू से, और फिर से यहाँ पर वह लड़ाई करेगा। तो जो ससुर होता है, चचिया ससुर, जिसका नाम होता है दयाराम, वह कहता है कि मैं इनको निपटा देता हूँ, तुम घबराओ मत, काम को सफाई से कर दूंगा। दोस्तों अपने बच्चों को मरवाने के लिए तैयार हो गई ये माँ
कैसी होती है वासना, सोचें ज़रा वासना के बारे में, वासना क्या क्या खेल करवा सकती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, वह जो दयाराम होता है टॉफ़ी दिवाने के बहाने उन बच्चों को गोद में उठाकर ले जाता है और थोड़ी दूरी पर खेतों के बीच में पुराना कुआं था, वहाँ ले जा करके वहाँ बिठा करके टॉफ़ी खिला रहा था। और तभी इधर उधर नज़र घुमा करके देखता है कोई भी नहीं है, तो उन बच्चों को उस कुएं के अंदर धकेल देता है और वापस से अपने घर पर आ जाता है। अब दोस्तों शाम होती है, शाम को जो राजू होता है वह घर पर आता है, आकर देखता है कि बच्चे गायब हैं। वह अपनी पत्नी से पूछता है, पत्नी कहती है मैं भी बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए, झूठे मूठे के आंसू फैलाती है। अब रात भर वह ढूंढते रहते हैं लेकिन बच्चे जिंदा हों तभी तो मिलेंगे, ना ही कहीं कोई किसी अड़ोस पड़ोस में, ना ही कहीं उनका कोई सुराग मिलता है। अब दूसरा दिन हो जाता है। दूसरे दिन जिस खेत के अंदर कुआं था वहाँ पर जो हरा चारा लेने के लिए खेत वाले जाते हैं, तो वहाँ जा कर के उस कुएं की जो मुंडेर थी, यानी कुएं का जो मंडल था वो थोड़ा सा चौड़ा था, उस पर बैठकर सुस्ताया करते हैं। तो वहीं पर बैठकर कुछ औरतें सुस्ता रही थी कि चारा अब थोड़ा सा तो कट चुका है, थोड़ा बहुत और काटना, इसको भी काट लेंगे। और वहाँ पर एक पेड़ भी था, उसकी छाँव आती थी कुएँ के मंडल पर। तभी झाँक करके कुएँ में जब वह देखती हैं तो एकदम से मुँह पर हाथ रख लेती हैं कि ये दो बच्चे किसके हैं, पानी के अंदर डूबे पड़े हैं और पानी के ऊपर तैर रहे हैं, क्योंकि लाशें ऊपर आ चुकी थी दोस्तों। अब तो वह जो औरतें होती हैं चिल्लाती चिल्लाती गांव के अंदर आती हैं, पूरे गांव वालों को बताया जाता है। इधर राजू को भी पता लगता है, वह तो घबरा जाता है क्योंकि उसी के दो बच्चे गायब थे। वह भी वहां पर पहुंचता है, पूरा गांव वहां पर पहुंचता है और पुलिस को भी खबर कर दी जाती है। उन दोनों लाशों को निकाला जाता है और जो राजू होता है अपने बच्चों को इस हालत में देख करके फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगता है। इधर उसकी पत्नी उर्मिला वह भी अपने झूठे आंसू वहाँ पर बिखेरने लगती है। अब तो यहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा गमगीन बन चुका था और उसके बाद जब पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस सीधा शक अपने चाचा के ऊपर, दयाराम के ऊपर जताता है। जो राजू होता है वह पूरा शक अपनी पत्नी और चाचा के ऊपर जताता है। तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, उसकी पत्नी और जो चचिया ससुर था उसको पकड़ लिया जाता है और दो ही लित्तरों में वह तोते की तरह पटर पटर बोलने लगते हैं। दयाराम कहता साहब मैंने ही किया यह कांड और उन दोनों बच्चों ने हमें संबंध बनाते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने इन दोनों को कुएं पे ले जाकर के इनकी हत्या कर दी। अब तो यह मामला जब खुल कर आता है तो पूरे इलाके में सन्नाटा मच जाता है दोस्तों, क्योंकि यह बात ही कुछ ऐसी थी। और उसके बाद इन दोनों को जेल में डाला जाता है और राजू के ना बच्चे रहे ना पत्नी रही। तो इस तरह से दोस्तों कई बार घटनाएं घटती हैं। इन घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। अपने जीवन में ऐसी गलती कभी ना करें। घर के अंदर किसी बाहरी व्यक्ति को बुलाकर बिठाकर ना रखें, क्योंकि बाहरी व्यक्ति आपकी इज्जत को ही ताकेगा और आपके घर से कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाना चाहेगा। आज पहले जैसा ज़माना नहीं है, सतयुग का कलिकाल चला हुआ है। लोगों की नज़रें और लोगों की जो नज़रें और नीयत दोनों ही ख़राब हो चुकी हैं दोस्तों, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। भैया अगर छोटा सा भी घर है ना, उसमें एक कमरा बाहर बैठक के लिए ज़रूर बनाया जाए, जिसमें कि बाहर का आदमी बाहर ही रुक जाए, अंदर तक प्रवेश ना हो, जैसे पहले हुआ करता था। हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने ये सारे नियम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बताए थे। लेकिन आजकल के दौर में तो लोग आज़ादी के नाम पर इन चीज़ों को मानते ही नहीं है कि ये ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था, हम तो बिल्कुल एकदम से फ्रैंक हैं, हम तो ऐसे रहेंगे, खुलकर रहेंगे। ये खुलकर रहना ही आजकल ज़्यादा क्राइम को बढ़ावा दे रहा है दोस्तों। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं समाधान पाटिल जलगांव महाराज से हैं। भाई साहब आजकल बहुत कुछ देखने को मिलता है। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से हैं। जी बिल्कुल भाई साहब सही कह रहे हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं राम गोसाईवार भाई, लगातार कमेंट करते हैं और कहते हैं कि ये कहानी हमने कहीं और भी सुनी थी पर बहुत गलत हुआ है इस कहानी के अंदर। जी बिल्कुल राम गोसाई भाई आप सही कह रहे हैं। लोकेश नागर कमेंट करते हैं, जमाना बहुत बदल गया है। भाई साहब लोकेश कुमार नागर, रेलवे जिला बारा राजस्थान से। मनोज श्रीवास्तव जी हैं, कहानी तो आप अच्छी सुनाते हैं लेकिन हवस की बीमारी जो पकड़ लेती है वह ज़िंदगी ख़त्म होने पर ही साथ में ख़त्म होती है। ऐसी ऐसी औरतें हैं, ऐसे ऐसे मर्द भी हैं। और जय श्री राम, जिला गोपालगंज, बिहार, 28 वार्ड नंबर 23 से। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनोज भाई साहब जी। और उसके बाद हमारे साथ धीरज बनवाल कहते हैं, कैसा समय आ गया है, इज्जत का कोई मतलब ही नहीं रहा, इन सब चक्करों में जान ही क्यों ना चली जाए, लोग सुधरेंगे नहीं। जी धीरज भाई आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। और पता नहीं ये क्या लोगों के सर पर वासना का भूत आज के दौर में कुछ ज़्यादा ही चढ़ा हुआ है। उसके बाद हमारे साथ कृष्णा वोरा कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ हैं
हमारे साथ है सुजीत कुमार, हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरुजी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुजीत भाई। रामपाल हमारे भाई कमेंट करते हैं, कमलेश प्रधान कमेंट करते हैं, भाई साहब आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है, और जय श्री राम जी, जय श्री राम भाई साहब जी। मुकेश कुमार यूपी तरासी से, जय यादव अहिरान यादव कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, राम राम भैया जी, राम राम जी। स्वपन डे कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से। सूरज डी अमर भाई कहते हैं, नमस्कार सुदेश भाई, क्या हाल चाल है आपके? वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। उसके बाद हमारे साथ मोनू जैन कमेंट करते हैं, राम पुकार व्लॉग कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राम गोसाई, और उसके बाद छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम अभी भी रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।